अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट समझने या जानने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट जो है हमें 2 पेज में मिलता है। एक पेज पे जो इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट जो है इमेज प्रिंट करके दिया जाता है, दूसरे पेज पे इस तरह से जो है रिटर्न में उसका फाइंडिंग लिखा रहता है। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है वो अल्ट्रासाउंड के दौरान जो हमारे पेट के आंतरिक अंगों का डॉक्टर लेते हैं वो इमेज हमें प्रिंट करके दिया जाता है। तो ये हमें समझने की जरूरत नहीं होती। हमें जो समझने की जरूरत होती है वो ये रिपोर्ट जो रिटर्न में लिखा होता है उसको हमें पढ़ना होता है। तो इस रिपोर्ट में भी आप देखेंगे कि बहुत सारा चीज़ें लिखा होता है। इतना मेडिकल टर्म जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। हमें जो एक आम इंसान को जो समझने की जरूरत होती है और डॉक्टर भी जो समझते हैं वो यहाँ पर जो सबसे एंड में जो रिपोर्ट के एंड में जो लिखा रहता है इंप्रेशन करके या किसी में लिखा रहता है ओपिनियन करके या किसी में कमेंट करके लिखा रहता है, वही डॉक्टर जो है फाइनल रिपोर्ट पढ़ते हैं। तो इस पूरे रिपोर्ट का जो यहाँ से यहाँ तक का जो समरी होता है वो इसमें जो है वो इस तरह से है, यहाँ पर इंप्रेशन में या ओपिनियन करके या कमेंट करके लिखा रहता है। तो डॉक्टर भी जो है सिर्फ यही पढ़ता है, यही पढ़ के जो है समझते हैं कि रिपोर्ट में क्या समस्या है। तो आपको भी जो है यही समझने की जरूरत है। अगर इसमें कुछ अगर आपको दिक्कत होती है, अगर डिटेल में समझना है तब जाके आप इस पूरे जो फाइंडिंग होता है इसको आप समझ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसको समझने की जरूरत हमें नहीं होती है। यहीं पर आपको पूरा फाइंडिंग लिखा रहता है। तो इसमें जो है जैसे कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है इंप्रेशन में नॉर्मल स्टडी लिखा हुआ है। तो नॉर्मल स्टडी का मतलब होगा कि पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है इस तरह से नॉर्मल है। और इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है कि नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो सकता है, यानी कि इस रिपोर्ट में कोई भी एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं होता। या तो इस तरह से लिखा हो सकता है या इस तरह से इंप्रेशन में लिख सकता है। लेकिन अगर रिपोर्ट में कुछ समस्या हो तो इस तरह से ओपिनियन इंप्रेशन या कमेंट करके लिखा हो सकता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि माइल्ड हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस लिखा हुआ है और एक्सेस बॉल गैसेस लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है रिपोर्ट को आप समझ सकते हैं। तो ये जो है कुछ अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट का जो है ओपिनियन इंप्रेशन या कमेंट जो है इस तरह से लिखा हो सकता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है रीनल कल्कुला, तो इसका आपको मतलब समझना है। जैसे इसमें लिखा हुआ माइल्ड हिपैटोमेगाली, कोलेलिथियासिस लिखा हुआ है, स्प्लीनोमेगाली यहाँ पर लिखा हुआ है, फैटी लिवर लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे हिपैटो स्प्लीनोमेगाली, हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो ये सब सारे चीज़ आपको समझने की जरूरत, तभी आप जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आप समझ पाएंगे। तो हम एक एक करके हम समझते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। यह हिपैटोमेगाली का मतलब होता है लीवर का साइज बढ़ जाना। हिपैटिक स्टेटोसिस का मतलब होता है फैटी लिवर। उसके बाद कोलेलिथियासिस लिखा रहे तो इसका मतलब होता है गॉल ब्लाडर स्टोन। उसके बाद कोलेडोलिथियासिस का मतलब होता है बाइल डक्ट में जो है स्टोन होता है, तो कोलेडोलिथियासिस लिखा सकता है। कोलेसिस्टिसिस का मतलब होता है गॉल ब्लाडर में अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए। पेनक्रियाज में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको पेनक्रिएटाइटिस लिखाता है। उसके बाद जो है रीनल कल्कुलाई, तो रीनल कल्कुलाई का मतलब होता है कि किडनी स्टोन। तो अगर कहीं पर भी अगर कल्कुलाई या कैलकुलस लिखा रहे इसका मतलब स्टोन होता है वो। तो अगर रीनल कल्कुलाई लिखा हुआ तो इसका मतलब रीनल स्टोन होता है वो। तो रीनल स्टोन को नेफ्रोलिथियासिस भी बोला जाता है। तो नेफ्रोलिथियासिस या रीनल कल्कुलाई लिखा रहे इसका मतलब किडनी स्टोन वो होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है कि किडनी में स्वेलिंग के कारण या किसी और कारण से किडनी में जो फ्लूइड का बिल्डअप हो गया तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। सिस्टिसिस का मतलब होता है जो ब्लाडर होता है, यूरिनरी ब्लाडर अगर उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको सिस्टिसिस बोला जाता है। स्प्लीनोमेगाली का मतलब होता है स्प्लीन का साइज बढ़ जाना। एसाइटिस का मतलब होता है कि जो एब्डोमेन कैविटी होता है यानी कि पेट का जो खाली हिस्सा होता है उसमें अगर फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड का मतलब या ब्लड या पस या पानी भरा हुआ है तो उसको असाइटिस बोला जाता है। उसके बाद मास लीशन या सिस्ट का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन में एबनॉर्मल टिश्यू का ग्रोथ का ज़्यादा हो जाना। या तो वो टिश्यू जो है ग्रोथ जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, यानी कि जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। तो वो जो ट्यूमर होता है वो 2 तरीके से होता है, या तो हार्ड ट्यूमर हो सकता है या तो सॉफ्ट ट्यूमर हो सकता है। तो सॉफ्ट ट्यूमर का मतलब होता है कि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अगर फ्लूइड भरा हुआ है तो उसको सिस्ट बोला जाता है। अगर उसमें वो हार्ड है यानी कि उसके अंदर टिश्यू से भरा हुआ है, वो पूरा टिश्यू भरा हुआ है, तो उसको ट्यूमर बोला जाता है, तो उसको मास लीशन। उसके बाद अगर प्रोस्टेटोमेगाली लिखा रहे इसका मतलब होता है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाना। ओवरियन सिस्ट का मतलब होता है कि ओवरी में सिस्ट होना। सिस्ट तो कई तरह के होते हैं, सिंपल सिस्ट भी होता है और तरह का सिस्ट होता है। तो सिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा ट्यूमर या गांठ जिसके अंदर फ्लूइड भरा हो तो उसको सिस्ट बोला जाता है। उसके बाद जो ओवरियन मास लीशन यानी कि ऐसा गांठ जिसके अंदर जो है फ्लूइड या हार्ड हो तो उसको ओवरियन मास लीशन या ट्यूमर बोला जाता है। ओवरी सिंड्रोम का मतलब होता है कि ओवरी में जो है सिस्ट का ज़्यादा हो जाना, यानी कि मल्टीपल सिस्ट होना या 1-2 सिस्ट होना या एक ओवरी में होना या दोनों ओवरी में सिस्ट होना, तो उसको ओवरियन सिंड्रोम बोला जाता है। नहीं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर उसको बोला जाता है। फाइब्रॉइड का मतलब होता है
कि यूट्रस में जो है टिश्यू का ग्रोथ ज़्यादा हो जाना, कि नॉन कैंसरियस ग्रोथ जो होता है तो उसको फाइब्रॉइड बोला जाता है। और जो होता है यूट्रेस फाइब्रॉइड या एडिनोमाइसिस का होता है कि यूट्रस के इनर जो सरफेस होता है उसमें अगर एबनॉर्मल टिश्यू असिस्ट हो जाता है तो उसको यूट्रिन एडिनोमाइसिस बोला जाता है। उसके बाद और भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक्सेस बॉल गैसेस अगर लिखा रहे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में तो इसका मतलब होता है कि जो इंटेस्टाइन होता है यानी कि आंत जो होता है उसके में गैस या जो है एयर का ज़्यादा हो जाता है तो उसको एक्सेस बॉल गैस बोला जाता है। जैसे कि अगर कॉन्स्टिपेशन के कारण या किसी और रीजन के कारण अगर जो है आंतों में गैस भरा हुआ है तो उसको एक्सेस बॉल गैस लिखा हो सकता है। अगर बल्कि लिखा रहे, अगर बल्कि ओवरी लिखा रहे या बल्कि यूट्रस लिखा रहे या बल्कि एडिनेक्सल लिखा रहे, एडिनेक्सा लिखा रहे तो इसका मतलब होता है बल्कि का मतलब होता है कि हैवी या इनलार्ज इन साइज। तो अगर कोई भी चीज़ अगर बल्कि लिखा रहे इसका मतलब वो साइज उसका बढ़ गया या वो हैवी हो गया। तो बल्कि या तो नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी कंडीशन हो सकता है। तो बल्कि ओवरी का मतलब होता है कि ओवरी का साइज बढ़ गया या वो ज़्यादा हैवी हो गया। अगर बल्कि यूट्रस लिखा रहे इसका मतलब यूट्रस का साइज बढ़ गया या उसको जो है हैवी हो गया। उसके बाद फ्री फ्लूइड, तो फ्री फ्लूइड सीन इन पाउच ऑफ डगलास या पेल्विक कैविटी लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कि जो पेल्विक कैविटी होता है उसमें फ्री फ्लूइड है, यानी कि फ्लूइड ऐसा है जो एब्डोम ऑर्गन में नहीं है लेकिन ऑर्गन के बाहर जो खाली जगह है वहाँ पर फ्री फ्लूइड जमा हुआ है। तो कई कारण से हो सकता है, जैसे पीरियड्स के कारण जो है ब्लड जो है वो ऑर्गन से थोड़ा बाहर निकल के कैविटी में आ गया हो, या ओवल्यूशन के दौरान जो होता है उसके दौरान होगा सिस्ट हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो इस कारण से भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल कंडीशन भी हो सकता है, लेकिन अगर मिनिमम अमाउंट में हो तो नॉर्मल ही है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होती है। उसके बाद अगर लिखा रहता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, तो इसका मतलब होता है कि ये जो डॉक्टर ने जो फाइंडिंग आपको फाइनल इंप्रेशन करके दिया हुआ है उस रिपोर्ट को आपको कंपेयर करना है या एडवाइस करना है कि आपको पेशेंट के सिम्टम्स और उसके पेशेंट के हिस्ट्री से जो आपको ये कंपेयर करना है कि ये जो है आपका जो भी समस्या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में फाइंडिंग मिला है उसको आपको अदर फाइंडिंग यानी अदर ब्लड टेस्ट या रिपोर्ट या उसके सिम्टम्स से उसको मैच करना। तो अब हमारे पास ये कुछ 8-10 रिपोर्ट है, इसको हम लोग अलग अलग समझेंगे कि इसमें क्या समस्या है। तो जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है फाइनल ओपिनियन में कि माइल्ड हिपैटोमेगाली, तो इसका हिपैटोमेगाली का मतलब मैंने समझाया आपको कि इसका मतलब होता है लीवर का साइज बढ़ जाना, यानी कि इस रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है, सिर्फ लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, इसलिए इसमें जो है हिपैटोमेगाली लिखा हुआ है। तो इस रिपोर्ट में आप देखेंगे ओपिनियन के ऊपर में जो है 1-2 वर्ड लिखा रहता है, उसको भी हमें समझना होता है कि अदर्स फाइंडिंग में क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नो असाइटिस, यानी कि मतलब जो एब्डोमेन कैविटी उसमें पानी नहीं भरा हुआ है। एक्सेस बॉल गैस लिखा हुआ है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर गैसेस है। तो इस रिपोर्ट में आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल स्टडी, यानी कि पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है नॉर्मल है, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, यानी कि इस पेशेंट को जो है क्लिनिकल हिस्ट्री उसको एग्जामिनेशन करके भी उसको पता लगाया जा सकता है। उसके बाद इस रिपोर्ट में आप देखेंगे इंप्रेशन में यहाँ लिखा हुआ है कोलेलिथियासिस, तो कोलेलिथियासिस का मतलब होता है गॉल ब्लाडर स्टोन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राइट रीनल कैल्कुला, यानी कि जो है किडनी में स्टोन है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि किडनी में पानी भरा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि जो चेस्ट कैविटी है उसमें पानी भरा हुआ है। तो ये चीज़ हमें समझने की जरूरत नहीं होती है, ये चीज़ें जो है तब समझने की जरूरत है जब आपको डिटेल में समझना हो, तब आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ईजी तरीका से समझना है तो आपको यही इतना ही समझने की जरूरत होती है। यहाँ पर कमेंट करके लिखा हुआ है, यानी कि फाइनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि राइट रीनल कैल्कुलस, यानी कि कैल्कुलस का या कैल्कुलाई का मतलब होता है किडनी स्टोन। तो राइट किडनी में जो है स्टोन है विथ मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि जो है पानी भी भरा हुआ है किडनी स्टोन में। यहाँ पर लिखा है लेफ्ट रीनल कैल्कुला, यानी कि लेफ्ट जो किडनी होता है उसमें भी स्टोन है। कोलेलिथियासिस भी है, यानी कि गॉल ब्लाडर में भी स्टोन है, और इसमें फैटी लीवर भी है। तो इस तरह की समस्या जो है ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में निकल के आया है। अब इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर इंप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, तो इसको हमें समझने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर स्प्लीनोमेगाली लिखा हुआ है, यानी कि स्प्लीन का साइज बढ़ा हुआ है। यहाँ पर लिखा है इनलार्ज लेफ्ट किडनी, यानी कि लेफ्ट किडनी का साइज बढ़ गया है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है फ्री फ्लूइड इन पंच ऑफ डॉगलास, यानी कि पेल्विक कैविटी में फ्री फ्लूइड है। उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो यहाँ ओपिनियन में क्या लिखा है कोलेलिथियासिस, यानी कि गॉल ब्लाडर स्टोन है इस रिपोर्ट में। उसके बाद इसमें आप देखेंगे तो इंप्रेशन में तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैटी लीवर, ग्रेड 1 फैटी लीवर। तो बाकी चीज़ें सब ठीक है, सिर्फ ग्रेड 1 फैटी लीवर है। उसके बाद इस रिपोर्ट में आप देखेंगे ओपिनियन में ये चीज़ें हमें समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है माइल्ड
हिपैटोस्प्लिनोमेगाली, यानी कि हिपैटियोमेगाली भी है और स्प्लिनोमेगाली, यानी कि लीवर का भी साइज बढ़ा हुआ है, स्प्लिन का भी साइज बढ़ा हुआ है। माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि जो है हल्का जो है किडनी में पानी भी भरा हुआ है राइट किडनी में। एक्सेस बॉल गैस है, यानी कि इंटेस्टाइन में जो है गैस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से आप रिपोर्ट को समझ सकते हैं। अब इस रिपोर्ट में भी आप देखेंगे यहाँ पर जो है ओपिनियन में क्या लिखे, कोलेलिथियासिस, यानी कि गॉल ब्लाडर स्टोन है। राइट ओवरियन फॉलिकुलर सिस्ट, यानी कि उसमें जो ओवरी में थोड़ा बहुत सिस्ट भी है। और इसमें देखो आप क्या लिखा हुआ है इंप्रेशन में, प्रोस्टेटोमेगाली लिखा हुआ है, यानी कि पूरा ठीक है, सिर्फ इसमें प्रोस्टेट का बढ़ा हुआ है। उसके बाद जो यहाँ पर देखो प्लीज लिखा हुआ है कोरिलेट क्लिनिकली, यानी कि इसको जो है आपको पेशेंट के सिम्टम्स और हिस्ट्री से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से लिखा रहता है। इसमें आप देखो क्या लिखा है, यूटेरिन एडिनोमाइसिस, यानी कि यूट्रस के जो इनर लेइंग है उसमें जो है सिस्ट है, तो उसको यूट्रस एडिनोमाइसिस बोलता है। विथ फाइब्रॉइड लिखा हुआ है, यानी कि जो है नॉन कैंसरियस ग्रोथ जो है भी हो रखा है। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं। और इसमें देखो क्या लिखा है, लेफ्ट ओवरियन सिस्ट, यानी कि लेफ्ट का ओवरी जो है उसमें सिस्ट है। उसके बाद इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है इंप्रेशन में, यानी कि बल्कि यूट्रस, बल्कि का मतलब मैंने समझाया था कि बल्कि का मतलब होता है हैवी या इनलार्ज हो जाना, यानी कि यूट्रस का साइज बढ़ गया या हैवी हो गया। तो ये सिस्ट के कारण भी हो सकता है, या इन्फ्लामेशन के कारण भी हो सकता है, या कुछ और रीजन के कारण भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ लिखा है सिंपल स्मॉल राइट एडनिक्शल सिस्ट। तो एडनिक्शल का मतलब होता है कि जो ओवरी होता है, यूट्रस होता है और फेलोपियन ट्यूब होता है, इन तीनों को जो कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें अगर कोई समस्या हो तो उसको एडनिक्शल बोला जाता है। अगर उसमें जैसे सिस्ट हो गया तो उसको बोला जाता है एडनिक्शल सिस्ट, यानी कि उसमें सिस्ट हो गया। तो अल्ट्रासाउंड का कुछ रिपोर्ट था जो मैंने आपको जो आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ मेडिकल टर्म ऐसे भी हो सकते हैं जो इसमें मैंने आपको समझाया और लेकिन आपके अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में हो सकता है। तो अगर किसी भी प्रकार का आपके पास अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए और वहां से आप समझिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए।